गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा चैप्टर है वर्ब। वर्ब के बारे में आपको बताया जाएगा। अभी तक हमने आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिटेल में बता दिया है। अब वर्ब में बताने जा रहा हूँ वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब का क्या काम है, किसी भी सेंटेंस में क्या कोई सेंटेंस विदाउट वर्ब के कंप्लीट हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी कोई सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें वर्ब का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वर्ब की क्या इम्पोर्टेंस है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब की क्या महत्व है। उसको समझने के लिए आज हम आपको वर्ब के बारे में कंप्लीट बताने जा रहे हैं। कोई भी सेंटेंस आप लिख लीजिए, कोई भी सेंटेंस, किसी भी तरह का सेंटेंस लिखिए, उसमें आपको वर्ब मिलेगा। और वर्ब अगर नहीं है तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्ब हमें बताता है कि कार्य का होना, यानी कार्य जो हो रहा, वर्क जो हो रहा है वह हमें वर्ब ही बताता है। और वर्ब ही हमें ये बताता है कि यह कार्य किस काल में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है। तो वर्ब इंडिकेशन करता है, इंडिकेट करता है हमको कि यह कार्य कौन कर रहा है कौन सा कार्य कर रहा है कौन, और किस काल में कर रहा है, ये हमें वर्ब के द्वारा ज्ञात हो जाता है। तो वर्ब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट हो सकता है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बिना आप कंप्लीट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बिना भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वर्ब के बिना आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि वर्ब होता क्या है। हिंदी में इसकी परिभाषा आप समझ लीजिए। वह शब्द जो किसी भी कार्य का होना बतलाए और वह किस काल में संपादित किया जा रहा है, वह हमें क्रिया का भेद कराता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन एक छात्र है। इसमें इज वर्ब हो गया, मोहन क्या हो गया और स्टूडेंट क्या हो गया, ये आपको अब पता हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी आप प्रोनाउन और नाउन पढ़ चुके हैं। तो मोहन क्या है, मोहन नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। स्टूडेंट क्या है, ये भी नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ए आर्टिकल है और इज वर्ब हो गया। अब देखिए, आप धीरे धीरे किसी भी सेंटेंस का पार्ट्स पहचानने शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि आपको नाउन पढ़ा दिया गया, आपको प्रोनाउन पढ़ा दिया गया और वर्ब पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप आसानी से आप समझ सकते हैं। दूसरे में मदर वाज इल, मदर इसमें क्या है, नाउन है। इल इसमें क्या है, इल माने बीमार होता है, ये बीमारी को प्रदर्शित कर। वाज क्या है, वर्ब है। ही लुक्स एंग्री, ही लुक्स एंग्री। बर्ड्स फ्लाई, हरी हैज ए डॉग। तो इसमें सब में कुछ न कुछ वर्ब दिया गया है। जैसे इसमें आपका हैज है, इसमें फ्लाई है, इसमें लुक्स है, इसमें वाज है, इसमें इज है। ये सारे वर्ब का काम कर रहे हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। तो चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया कौन सा काम कर रही है, उड़ने का काम कर रही है। उड़ने का काम कर रही है, तो ये फ्लाई हमको बता रहा है कि यह कौन सा काम कर रही है और किस टेंस में कर रही है, ये भी हमको बता रहा है। तो इससे आप साबित हो जा रहा है कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आइए काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के प्रकार कितने हैं। पहला इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ये वर्ब के चार भेद हैं। इसके अलावा भी और आप फ्रेजल वर्ब में भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये चार इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको ठीक से समझ लेना है। अगर आपको ये ठीक से समझ में आ गया तो वर्ब का चैप्टर आपका क्लियर हो गया। अब आप पहला है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ये क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, इसलिए दोनों को मैं साथ साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं।
तो अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट न हो। ऐसी क्रिया जो खुद ही अपना सेंस, अपना अर्थ बता दे, जिसे किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म की जरूरत न पड़े। ठीक है, ऐसी क्रिया जो खुद स्वयं ही अपने सेंस को, अपने अर्थ को कंप्लीट कर दे, जिसे कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म की आवश्यकता न पड़े, तो उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, यानी कि आप मोटे तौर पर समझ लीजिए, जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत न पड़े, यानी कि जिसके साथ किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत न पड़े और खुद में ही वह पूर्ण अर्थ दे रहा हो, तो ऐसी क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। और दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? पहले एग्जांपल इसको समझ लीजिए। ए डॉग बार्क्स, एक कुत्ता भौंकता है। बार्क इसमें जो है वर्ब है, बार्क इसमें वर्ब है, और यहीं पे एक कुत्ता भौंकता है। ये वाक्य कंप्लीट सेंस दे रहा है, पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए इसमें इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी है। फिर है इट रेन्स, वर्षा होती है। वर्षा होती है, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, रेन्स इसमें वर्ब है। अगर यहाँ पे हो जाए इट रेन्स टुडे, टुडे अगर हो जाएगा, ये टुडे अगर हमने लगा दिया तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। यही रेन जो है ट्रांजिटिव हो जाएगा, और अगर हम इसको मिटा दें तो ये हो जाएगा इनट्रांजिटिव। ठीक है, उसके बाद है द गर्ल्स डांस, लड़कियां नाचती हैं, नाचती थी। द बॉयज रैन, लड़के दौड़े। द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, वॉक्ड स्लोली, वॉक्ड इसमें जो है वर्ब है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं ये एडवर्ब आया हुआ है, ये उसकी यानी कि वॉक्ड की इसी की विशेषता को बता रहा है, वर्ब की विशेषता को बता रहा है, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो ये एडवर्ब यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे ये इनट्रांजिटिव वर्ब ही होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट न दिया हो, कंप्लीट ऑब्जेक्ट न दिया हो, और उसके न देने के बावजूद वह वाक्य पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहा हो, तो वह इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब आ जाइए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का उसी के जस्ट अपोजिट, ऐसी क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट सेंस न दे पाए, यानी कि ऐसी क्रिया जिसके लिए जो है किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ जाए और उस ऑब्जेक्ट के बगैर वह कंप्लीट अर्थ नहीं दे पाए, तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे आई बाट, अगर इतना लिखा जाए आई बाट, मैंने खरीदा, तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा कि मैंने क्या खरीदा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा ना? मैंने खरीदा, क्या खरीदा क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया गया एक काऊ, मैंने एक गाय को खरीदा, यानी मैंने एक गाय खरीदी। तो अब ये वाक्य सेंटेंस जो है अब ये कंप्लीट अर्थ दे रहा है। दूसरा वी एट, हमने खाया, हमने खाया, क्या खाया? अगर हम राइस को हटा लिए, अगर हम राइस को हटा देंगे तो हमने खाया, हमने क्या खाया, ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मैंने क्या खाया या हमने क्या खाया। लेकिन यहाँ पे हम लिख देंगे कुछ भी खाने की चीज को, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमने राइस खाया, हमने चावल खाया। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसमें ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। वी वांट टू गो, हम जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। इसमें भी जो है आपका कंप्लीट, जब तक ये हम नहीं लगाएंगे गो, यहाँ पे वी वांट खड़े लिखेंगे तो हो जाएगा वी वांट, तो हो जाएगा हम चाहते हैं। लेकिन जब हम गो लगा देंगे तो हो जाएगा कि हम जाना चाहते हैं। यू कॉल, तुमने पुकारा, किसको पुकारा, किसको बुलाया, क्लियर नहीं है। यू कॉल्ड मी आ गया ऑब्जेक्ट, तो तुमने मुझे बुलाया, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो मोटे तौर से आप देख सकते हैं जिन वाक्यों में कोई किसी भी वर्ब के बाद कोई क्रिया
किसी भी क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट अगर आ जाए और वह कंप्लीट अर्थ दे दे तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट न आए फिर भी वह कंप्लीट सेंस दे रहा हो तो वह इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। लिंकिंग वर्ब, इसके बाद तीसरा वर्ब आप देख रहे हैं लिंकिंग वर्ब। लिंक माने होता है किसी से जुड़ा हुआ, यानी कि कोई मिल गया, किसी से मिलना। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब उसको कहते हैं जिसमें कोई दूसरा वर्ब भी ना हो और एक तरह से ये सहायक क्रिया का ही काम करेगा, लेकिन इसमें कोई दूसरा वर्ब भी नहीं रहेगा और उसको अगर हम हटा देंगे तो निश्चित रूप से सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ए डॉग इज एन एनिमल, इज इसमें जो है लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। द डॉक्टर इज इन, इसमें भी इज जो है लिंकिंग वर्ब ही होगा। उसके बाद आई एम ए टीचर, सिंपल सेंटेंस है। आई एम ए टीचर, मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। और यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। इसमें आर हो जाएगा और इसमें एम हो जाएगा, इसमें इज और इसमें इज। ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। वेरी सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको समझ लेना है। अब ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको सहायक क्रिया भी हम कहते हैं। सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो जिसके साथ एक मुख्य वर्ब आता है। सहायक क्रिया, सहायक ही नाम है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी या सहायक। तो इसमें इसके साथ एक मेन वर्ब भी आएगा। जैसे पहले आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग ग्रामर, आई एम टीचिंग ग्रामर। तो यहाँ पे एम जो है सहायक क्रिया है और टीचिंग यहाँ पे जो है वर्ब है, मेन वर्ब टीचिंग है। एम माने हूँ होता है, एम इसमें बता रहा है कि मैं कौन सा काम करवा रहा हूँ और किस काल में हूँ। तो इसको अगर हम हटा देंगे आई टीचिंग हो जाएगा। तो लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये कौन से टेंस में किस काल में काम का होना हो रहा है। यू आर रीडिंग, इसमें आर है और मुख्य वर्ब क्या है, मुख्य वर्ब रीड है। रीड माने पढ़ना होता है। ये इसको बता रहा है कि ये इसकी सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया ये बता रही है कि किस काल में कार्य हो रहा है। शी हैज लगा हुआ है और मुख्य वर्ब इसमें डन है, मुख्य वर्ब डन है। तो डू, डिड और डन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है उसी का ही थर्ड फॉर्म है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रहा है, इसके टेंस को बता रहा है कि कौन से टेंस में ये जा रहा है। यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, इसमें विल है सहायक क्रिया और इसमें हैव कंप्लीटेड, ये दोनों इसमें सहायक क्रिया काम करेंगे दोनों। और कंप्लीटेड इसमें जो है मुख्य वर्ब है। यहाँ विल हैव साथ में आता है क्योंकि फ्यूचर टेंस में विल हैव लगता है, तो इससे साबित होता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जा रहा है। तो ये सारे जो है आपके वर्ब हो गए। और इसमें अगर हम आपको कुछ सेंटेंस देंगे तो आप निश्चित रूप से उसको अब आसानी से कर सकते हैं, ये बता सकते हैं किसमें कौन सा वर्ब है, किसमें ट्रांजिटिव है, किसमें इनट्रांजिटिव, किसमें लिंकिंग, किसमें जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब भी कुछ होते हैं, उसको बाद में बताया जाएगा। और ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, आप एक बार फिर समझ सकते हैं। इनट्रांजिटिव अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा होगा, वह स्वयं में अपना सेंस कंप्लीट कर लेगा। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट या एक से अधिक ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है, बिना ऑब्जेक्ट के वो अपने सेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता है। लिंकिंग वर्ब ऐसा होता है जो किसी की स्थिति को बता देता है, जैसे आई एम ए टीचर, मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो। और सहायक क्रिया का ये अर्थ होता है कि उसके साथ एक मुख्य क्रिया जुड़ी होगी, चाहे वो किसी भी टेंस में हो सकता है।